चलिए दोस्तों, आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और दोस्त का पास भी फैलाइए, कमेंट कीजिए थोड़ा बढ़िया, जो कि आप लोग से ही मोटिवेशन मिलता है। चलिए बताइएगा, मनुष्य का शुक्राणु जो होता है तो उसका आयु कितना होता है जीवन का, बताइए। आयु 48 घंटा से 72 घंटा तक, 48 घंटा से 72 घंटा के बीच में होता है। हाँ, और शुक्राणु को किस में रखा जाता है तो नाइट्रोजन का द्रव में, बैल का भी यानी कोई हुआ। हाँ, सभ्य का वही नाइट्रोजन का द्रव्य में रखेंगे, पूरा ठंडा है। पलकों के किनारे में कौन सा ग्रंथि पाई जाती है, बताइए। लैक्रिमल भी पाया जाता है, तो मियो बोला है कि मियोबिनियम ग्रंथि और लैक्रिमल ग्रंथि जो पाया जाता है उसमें सूजन हो जाने पर जो है लैक्रिमल, उसमें कौन सा बीमारी होता है बताइए। सूजन हो जाने से ब्रोंकाइटिस होता है ना। हाँ, श्लेष्मा झिल्ली फेफड़ा में तो कौन होता है वो, सूजन होता है तो मेनिंजाइटिस दिमाग में। चलो ठीक है, बताना है कि मनुष्य के आहार, मतलब मनुष्य के आहार नाल का किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है तो ग्रासिका, किसमें ग्रासिका, बोले ग्रासिका, बोले कि मनुष्य का जो कौन सा आहार नाल में कोई भी एंजाइम नहीं होता है तो ग्रासिका। हाँ, जैसे कि बोलेगा कि कौन सा अंग है मानव का शरीर का जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करता है, पेनक्रियाज। कौन? पेनक्रियाज में दोनों रिलीज करता है, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। और मानव शरीर का दूसरा बड़ा ग्रंथि भी यही है, पेनक्रियाज, अग्नाशय। पीत का जो है मुख्य कार्य क्या है तो वसा का इमल्सिफिकेशन करना। रुद्र किस प्रकार का उत्तक है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, खून यानी कि रुधिर, ब्लड। ठीक, साइटो का बताइएगा कि बोले अमाशय के दीवार में कौन सा एंजाइम निकलती है, गैस्ट्रिक जूस नहीं निकलता है। हाँ, जाति जो है सर्वप्रथम प्रयोग क्या था, किसने? जाति शब्द का प्रयोग जॉन रे ने, जॉन रे जाति का। सभी हाँ, स्पेसीज का जो है वो तो एगो क्या था, कॉर्लिनियस ने भी दिया था जाति का। हाँ, स्पेसीज बोले सभी जैविक यौगिक में अनिवार्य रूप से मूल तत्व कौन सा है, कार्बन। कौन सा? कार्बन। जीवाणु जो है जीवाणु जो है रूपांतरण की खोज किसने की थी, जीवाणुओं का। जीवाणु मतलब क्या हो, बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, इवानोविच की। तो वायरस का खोज किया था, वायरस का बोला कि ग्रिफिथ ने। ये दूसरा है, ये जीवाणुओं का। हाँ, बैक्टीरिया को भी किया था लुईस पास्चर, बैक्टीरिया का खोज, पास्चुराइजेशन का खोज भी किया लुईस पास्चर। डार्विन ने जीव यानी जातियों का उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है, कौन? प्राकृतिक चयन, किसका? डार्विन ने। नेशनल सिलेक्शन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? प्राकृतिक वही हुआ, नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन, किसने? अमीबा जो है प्रचलन होता है यानी कि खाना पीना किसके द्वारा करता है, कूटपात के द्वारा, अमीबा। सांप में जहर एक प्रकार का होता है, क्या होता है? प्रोटीन होता है। जहर किस यानी पॉइजन जो होता है तो जहर का क्या होता है, प्रोटीन होता है। और विष का अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए। टेक्सोनोमी ना, टेक्सोनोमी तो कार्लस लिनियस ने खोज किया था, मॉडर्न। चलिए, यानी कि बोला कि जीव की उत्परिवर्तन का काल में हुआ था प्रेक्रेबियन में, जीव कहते हैं क्रेबियम। किस संघ का जाति सबसे अधिक पाया जाता है, ऑर्थोपोडा, यानी ऑर्थोपोडा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसी में कीट उट नहीं आ जाता है ऑर्थोपोडा में। टेक्सोनोमी ही होगा, जहर का अध्ययन को बोलते हैं। ठीक, सबसे अधिक जो है आयु किस जंतु का होता है, कछुआ का। लगभग जो है ना 300 वर्ष होता है। सबसे ज़्यादा आयु किसका होता है, कछुआ का, लगभग 300 वर्ष होता है सबसे ज़्यादा। एमिनो एसिड सर्वप्रथम किसने संश्लेषण किया था,
अस्टेन मिलर ने अस्टेनलेन मिलर ने यानी कि एमिनो अम्ल का संश्लेषण किया था। मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। जन्म के बाद मानव किस ऊतक का कोई विभाजन नहीं होता है? टॉक्सिकोलॉजी, हाँ टॉक्सिकोलॉजी बोले। हाँ बोला है कि जन्म के बाद जो है ना मानव का कौन सा जो है ऊतक कोई विभाजन कार्य करता है? शरीर तंत्रिका तंत्र। क्या? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो कोई विभाजन नहीं करता जन्म के बाद। ठीक। बोला है कि टेक्सोकोलॉजी जो है विष का अध्ययन किया जाता है। हाँ वो पक्षियों का जो है, हाँ टेक्सिकोलॉजी। बोले विक्ष यानी पक्षियों प्रायः एक होता है। क्या होता है? एक अंडा। हाँ यानी कि अंडाशय होता है इसमें। पक्षी में प्रायः अंडाशय होता है, अंडज। बोला है किस जंतु का तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र उसमें नहीं है, नहीं होता है, न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका। तो अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अमीबा भोजन किसे करता है? कोटपाट से। और वो विभाजन होता है कैसा? यानी कि मुकुलन द्वारा, तो विखंडन। हाइड्रा सब जो होता है मनुष्य। चलो ठीक। मधुमक्खी का जो है पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। स्तनधारी में किस में यूरिया बनता है? बताइए। यूरिया तो यकृत में। स्तनधारी यानी कि यूरिया यकृत लीवर में बनता है। बोला है कि कॉकरोच का लार्वा को क्या कहते हैं? निप्स। क्या? निफम। हाँ। बोला है कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? सांप में। कान में पर्दा, कान रहता है, भुड़की रहता है, पर्दा नहीं रहता है, खाली भुड़की थोड़ा सा रहता है। ठीक। तो यानी कि कॉकरोच का लार्वा जो होता है तो उसे क्या कहते हैं? निफम। क्या? निफम। और कान जो है पर्दा नहीं होता है। बोला है हाँ पक्षी में रहता है, कबूतर तो सब। बोल रहा है कि सुनो, बोल रहा है कि कान का जो है पर्दा किस जीव में नहीं रहता है? सांप में। किसमें? सांप में। और ये सांप कौन अथी में आता है? तो सरीसृप में। सरीसृप। तोते का अनुमानित जीवन काल जो है 20 वर्ष है। तोता का अनुमानित जीवन काल कितना है? 20 वर्ष। ब्लड जो है नाड़ी दर किससे मापी जाती है? धमनी से। यानी कि ब्लड जो है खून का जो है नाड़ी दर किससे मापी जाती है? धमनी से। और 1 मिनट में 4 से 5 लीटर ब्लड को छान देता है, वो बलून कर देता है। बोले मनुष्य में जो है रक्तचाप, तो रक्तचाप धमनी से मापी जाती है। ब्रोंकियल धमनी से, यानी कि ब्रेकियल आर्टरी होता है धमनी, उसी से। ब्लड प्रेशर इसी से मापते हैं। ठीक। हाँ। बोला कि यदि मनुष्य के शरीर में वृक्क कार्य करना बंद कर दे, उसे विषैले पदार्थ कौन सा मात्रा बढ़ जाएगा? तो यूरिया। वृक्क कार्य नहीं करेगा तो यूरिया का मात्रा बढ़ जाएगा, छानबे नहीं करेगा। शरीर में किस अंग में ग्लूकोज का संचरण होता है? यकृत में। किसमें? यकृत में। और प्रोटीन वसा ये सब जो कार्बोहाइड्रेट सब पाचन तीनों का कहाँ होता है? तो बताओ। छोटी आंत में। तीनों चीज का पाचन होता है छोटी आंत में। हाँ क्षुद्र अंत उसी को कहते हैं। रक्त का स्कंदन में सहायता करता है। बताइए। रक्त का स्कंदन यानी कि क्लोटिंग नहीं बनता है, किसके कारण? प्लेटलेट्स रहता है। हाँ हेपेरिन क्लोटिंग यानी कि स्कंदन करने में सहायता करता है, यानी कि रक्त तो प्लेटलेट्स। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि का वजन 0.6 ग्राम। 0. इसी को मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और एगो क्या कहते हैं? पीयूष मास्टर और एगो प्यूटरी। क्या? पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य के केशरुकों का कुल कितने संख्या होता है? 33। केशरुकी कितना होता है? केशरुको 33 होता है। मनुष्य में रक्त पाए जाने वाला एंजाइम इमाइलेज होता है। मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला इमाइलेज कौन सा है? एमाइलेज। रक्त में पाया जाता है एंजाइम कौन सा? एमाइलेज। रक्त में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। रक्तचाप नियंत्रण कौन करता है? तो अधिविरिकक यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। कौन? एड्रिनल।
मानव शरीर में रक्त का अपर्याप्त आपूर्ति करता है, तो बताइए आपूर्ति इनकीमिया आपूर्ति जैसे बोलेगा तो उसको एनीमिया भी बोलते हैं, जैसे रक्त का कमी हो गया एनीमिया, ठीक, उसी को एस्केमिया भी बोलते हैं। हाँ, आपूर्ति यानी कि अपर्याप्त मतलब अधिक हो गया। बोल रहा है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं एस्केमिया, वही इस्केमिया। हाँ, बोला है कि बताना दालचीनी जो है पेड़ के कहाँ से प्राप्त किया जाता है? छाल से, दालचीनी छाल से। बोला है कि मूत्र में असमान घटक होता है, तो बताइए मूत्र में कौन सा असमान घटक होता है? तो सेब्ल्यूमिन, क्या सेब्ल्यूमिन बिना के शुरू किया, वही वर्टिब्रल कॉलम नहीं हुआ 33 गो जो होता है। हाँ, बिना निषेचन क्या हुआ? अंडे का विकास होना, उसको क्या कहते हैं? पैरनेथोजेनिक्स कहते हैं, पैरनेथोजेनिक्स। कटने या घाव भरने में, रक्त को जमने में, खून को थक्का बनने में सहायता होता है कौन सा एंजाइम? तो बताइए। हाँ, थ्रोम्बोसाइड या ब्लड प्लेटलेट, उसे को कहते हैं, क्लोटिंग करने में सहायता करता है, जमने में। हाँ, बोला है कि एंजाइम जो है मूलतः प्रोटीन भाग कौन कार्य करता है? तो बताइए। बोला है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को कार्य करता है, तो एपो एंजाइम, क्या एपो एंजाइम, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। एंजाइम के प्रोटीन भाग को कार्य कहता है, क्या कहता है? तो एपो एंजाइम, क्या एपो एंजाइम। बुद्धि का केंद्र स्थित है कहाँ? यानी कि प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम, ठीक, सेरिब्रम। बोला है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। बोला है कि किस हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? एड्रेनलिन, क्या आपातकालीन एड्रेनलिन। हाँ, बोला पेलाग्रा रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 हो गया, उसी को क्या कहते हैं? नियासिन। यानी कि बोला है कि पेलाग्रा नामक रोग जो होता है किसकी कमी से उत्पन्न से होता है? तो नियासिन। हाँ, बोला है कि मफ्स नामक जो है रोग शरीर में कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो लार ग्रंथि, यानी कि लार, वही हुआ मफ्स। हाँ, गोल कृमि जो है उसे निमेटोडा कहते हैं, क्या कहते हैं? निमेटोडा से क्या होने वाला रोग है? बताइए। फाइलेरिया, यानी कि गोल कृमि से कौन होता है? फाइलेरिया, उसी को निमेटोडा कहते हैं। लोकजा जानते हैं ना? लोकजा जो टेटनस को कहते हैं, टेटनस होता है ना, लोकजा यानी जावड़ा बंद हो जाता है, तो उसमें जो है तो टेटनस को कहते हैं, ठीक। रुधिर में कैंसर का दूसरा नाम क्या है? रुधिर यानी कि ब्लड जो है, कैंसर जो उसी को दूसरा नाम से ल्यूकीमिया नाम से जानते हैं। कैंसर का 3-4 प्रकार का होता है, सार्कोमास, ल्यूकोमास और ल्यूकीमिया भी होता है। ये सब कैंसर का टाइप हो गया। सार्कोमास ब्लड कैंसर। वर्णधता जो है हरा रंग, देखते वर्णधता में जो है इसमें यानी कलर में है, इसमें लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा रंग कैसा दिखाई देता है? लाल। हाँ, और वर्णधता जो है खोज किसने किया था? हेरनर ने। किसने? हेरनर। चेचक होने वाली किससे होता है? वायरस से। कौन सा वायरस होता है? वेरिओला। वेरिओला ही चेचक को ही बड़ी माता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो वेरिओला हो गया, और छोटी माता वेरिसेला। बताइए। साग में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? लोहा। हाँ, लोहा, आयरन, वही हुआ आयरन। आज इधर पालक में बोलेगा तो, चना का पत्ता में बोलेगा तो वही ऑक्जेलिकम। हाँ, टमाटर में बोलेगा तो ऑक्जेलिकम, ठीक। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग को ही जुकाम कहते हैं। वायरल संक्रमण से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? जुकाम कहते हैं। क्या कहते हैं? जुकाम कहते हैं, जुकाम। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं दूसरा चीज क्या पढ़े, बताओ क्या चल रहा था?
बंद करो बंद करो बंद करो। यही तो